कोलकाता निर्भया कांड पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद केस डायरी पुलिस को कोलकाता हाईकोर्ट के सामने रखनी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। केस डायरी के लिए दोपहर 1 बजे का समय कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से तय किया गया और 1 बज रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट में एक बार फिर ये मामला सुनवाई के लिए आएगा। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की भावनाओं को समझने की जरूरत है। उनकी एक साथी की निर्ममता से हत्या हुई और ऐसे में डॉक्टर्स का जो गुस्सा है उसको समझना यहां पर जरूरी है, क्योंकि मामला बेहद भावनात्मक है। इंसाफ की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है अपने साथी डॉक्टर के लिए। डॉक्टर्स की तरफ से मांग की जा रही है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो और उसी सीबीआई जांच के लिए ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है और इस मामले में सुनवाई करते हुए केस डायरी दोपहर 1 बजे हाईकोर्ट की तरफ से तलब की गई है बंगाल पुलिस से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं कोलकाता से। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं हमारे साथ दिल्ली से मदिहा इस वक्त मौजूद हैं। रविकांत का पहले रुख करते हैं और जानते हैं रविकांत से अपडेट क्या मिल रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट में एक बार फिर से इस मामले में 1 बजे क्योंकि समय दिया गया था, पुलिस से केस डायरी मांगी गई थी, सुनवाई शुरू हुई क्या रविकांत? देखिए, इस समय रोमाना 1 बजे तक डायरी मांगी गई थी। हम इस समय सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। मेडिकल कॉलेज में हम आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हैं, जहां पर जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट से जो सुनवाई होगी वो उनकी मांगों को ध्यान में रख करके होगी। और मेन गेट पर, यहाँ हम आपको मेन गेट दिखाएं, यहाँ पर बाहर टीएमसी का एक जुलूस आया है और वो ममता बनर्जी ने जो बातें कही हैं कि अगर रविवार तक नहीं पुलिस ने अपनी बात रखी और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ा गया तो सीबीआई को जांच सौंप देंगे। यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हाईकोर्ट ने से आप लोगों को उम्मीदें हैं, आज सुनवाई शुरू हो रही है। हाईकोर्ट से सुनवाई शुरू होने वाली है। ये एक अच्छा स्टेप है। हमारे आंदोलन को सुनाया जा रहा है। डे 1 से डे 5 तक हमारा यही दाबी रहा है कि कल्प्रिट को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहेगा कि हमारी दीदी को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, कल्प्रिट को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इंक्वायरी में जो भी आगे बढ़ा जा रहा है वो सब हम लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ बोला जाए। ये हमारा सबसे बड़ा दाबी रहेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड हमारा यही रहेगा। क्या कह रहे हैं आप लोग? यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, लगातार जुलूस भी आप लोग कह रहे हैं, सरकार से क्या कह रहे हैं आप? हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि पेशेंट को कोई दिक्कत हो, लेकिन आज हम लोग के साथ जो हुआ है, आज हमारे घर में, सबके घर में माताएं हैं, सबके घर में बहनें हैं, सबके घर में बेटियां हैं। आज हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? आज अगर इस परिस्थिति में भी अगर हम लोग एज अ पूरा समाज अगर हम लोग के साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है तो हम लोग डॉक्टर फ्रेटर्निटी नहीं, हमारे साथ जो नर्सेस दीदियां सिर्फ वो नहीं, हम एक समाज के हिसाब से आज फेल कर रहे हैं। हमारा समाज आज फेल कर रहा है कि एक हमारी बहन, हमारी दीदी, हमारी सीनियर, इस समाज की बेटी जिसके साथ इतने बुरी तरीके से उसके साथ बलात्कार करके उसको मर्डर कर दिया गया है, क्या इससे हमारा दिल नहीं डाला है? सीधी मांग क्या है आप लोगों की? सीधी मांग जल्द से जल्द दोषी एवं अगर दोषियां है तो दोषियों को पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। दोषियों को पकड़ा जाए। रोमाना, यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, जो छात्र हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं और अपनी मांग भी रखी जा रही है। और साथ ही साथ जो राजनीतिक जुलूस है वो भी इसके बाहर मौजूद है। टीएमसी का एक बड़ा जुलूस जो है इस समय आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर मौजूद है और टीएमसी का जो पक्ष है वो यहाँ पर छात्रों के सामने टीएमसी के लोग रख रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास रविकांत। जरा जल्दी से दर्शकों को अब दिल्ली लेकर चलते हैं। मदिहा हमारे साथ इस समय मौजूद है। मदिहा, दिल्ली में आप आरएमएल अस्पताल में मौजूद हैं और वहां पर आपके पीछे धरने पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स से जरा बात कीजिए और उनसे ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये हड़ताल आखिर कब तक। आईएमए का डेलीगेशन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेगा। अगर वहां से आश्वासन मिल जाता है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर तो फिर क्या यह हड़ताल खत्म होने का रास्ता निकलेगा? मदिहा, बिल्कुल सीधे डॉक्टर से ही बातचीत करेंगे, लेकिन एक अपडेट जो है वो आरएमएल अस्पताल से मैं आपको दे दूं कि अब से कुछ देर में आरएमएल अस्पताल के जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं
वो मार्च करेंगे। पुलिस से परमिशन ले रहे हैं कि मार्च वो अस्पताल के बाहर करना चाहते हैं, लेकिन उसका क्या अपडेट है वो भी जानेंगे। और साथ ही डॉक्टर्स क्या सोचते हैं इस बारे में कि आखिर हड़ताल कब खत्म होगी। पहले तो ये बता दीजिए, आप लोग मार्च करने वाले हैं आज, अस्पताल के बाहर करने के आप लोगों ने पुलिस से परमिशन मांगी, क्या स्टेटस? जी मैम, पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी का इशू देखे कि प्री इंडिपेंडेंस डे का टाइम है तो हॉस्पिटल के बाहर जाने से मना करा है, बट हम ये नहीं मानते कि इसमें पुलिस की कोई कमी है। ये एक्चुअल रीज़न हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी हम फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे। फिर मुझे अब ये बताइए कि हड़ताल कब तक चलेगी? आज जो आईएमए का डेलीगेशन है वो स्वास्थ्य मंत्री से मिलेगा, अगर उसमें कुछ ठोस आश्वासन आप लोगों को मिल जाता है तो क्या हड़ताल खत्म कर देंगे आप? मैम, हम तो चाहते हैं कि ये हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म हो ताकि हम लोग जिस काम के लिए हमने कसम खाई है, जिस काम के लिए हमने हॉस्पिटल ज्वाइन करा वो कर सकें। लेकिन जब तक हमें ठोस ये सहानुभूति नहीं मिल जाती, ये एविडेंस नहीं मिल जाते कि इस पूरे केस की जो जांच है वो निष्पक्षता से की जाएगी और जल्दी से जल्दी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, तब तक ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। महिला डॉक्टर्स आगे बैठी हुई है, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए कि अगर ठोस आश्वासन आपको आज दे दिया जाता है, ठोस आश्वासन आप लोगों को अगर आज दे दिया जाता है तो हड़ताल खत्म कर देंगे? जब तक हमें एक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये हड़ताल तो खत्म नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं मंत्रालय की तरफ से, मंत्री की तरफ से आप लोगों को क्या लिख कर दिया जाए? मंत्री की तरफ से और मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ लिखकर आप लोगों को दिया जाए कि आप हड़ताल खत्म? हमें जल्द से जल्द सीबीआई को ये मामला सौंप दिया जाए और सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करने का लिखित आश्वासन मिले, एक एक्ट लागू हो। और तीसरा, आरजी करके अथॉरिटीज़ को परमानेंटली हटाया जाए और विक्टिम की फैमिली को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जी, ये अगर मांगे हमारी पूरी होगी तभी जाके हम संतुष्ट होंगे। विक्टिम की फैमिली के लिए भी मदद की गुहार बिल्कुल 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग पीड़ित परिवार के लिए की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास।